एक छोटे से गांव दौलतपुर में रानी अपने माता पिता और अपने एक छोटे भाई के साथ रहती थी। रानी उम्र में जितनी छोटी थी उससे कहीं ज़्यादा समझदार थी। उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई था। उनके पास कोई अच्छा घर नहीं था, इसीलिए वो बिल्डिंग के पास बने हुए एक टूटे फूटे झोपड़े में रहते थे। उसके पिता दीनानाथ लोहा पीटकर औजार बनाते थे और उसकी माँ शांति उन औजार को बेचकर आ जाती थी। इस तरह से उनका गुजारा चलता था। रानी टाइम मिलने पर, रेड लाइट आने पर आती जाती बस जब रुक जाती थी तो उन्हें साफ कर देती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक गाड़ी का शीशा साफ करते हुए रानी ने बोला, अरे साहब, आपकी गाड़ी का शीशा कितना गंदा है। लाओ, मैं इसे फटाफट साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो फिर से गंदी हो जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम जो है। अच्छा इधर आओ, ये लो, ये पैसे रख लो। नहीं नहीं साहब जी, जब गाड़ी साफ नहीं की तो पैसे कैसे? किसने सिखाई तुम्हें इतनी अच्छी बातें? मेरी अम्मा ने। वो कहती है कि बिना काम किए किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आज गाड़ी साफ करके जो तुम्हें पैसा मिलेगा उसका क्या करोगी तुम? अरे साहब जी, हमारे घर की छत बिल्कुल टूटी पड़ी है। जब बारिश आती है तो हमारे घर की छत टपकने लगती है। माँ बोलती है कि हम खूब सारा पैसा कमाकर अपनी कच्ची छत को पक्का करा लेंगे, फिर हमें बारिश की चिंता नहीं रहेगी। अरे बारिश का नाम लिया और बारिश आ गई। मैं जाती हूँ साहब जी। ऐसा बोलकर रानी दौड़कर घर जाने लगी, लेकिन रोहन उसे देखता ही रहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में बारिश का बहुत ही डर था। वो घर पहुंची और बोली, बाबा, क्या अभी अम्मा नहीं आई? अम्मा ने तो कहा था कि बारिश से पहले छत पर मिट्टी डालेंगे, लेकिन बारिश तो आ गई। मिट्टी भी मोल आती है बेटी, सब ऐसे ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ रह गई शांति, आने में ही होगी। तभी शांति बारिश में भीगती हुई आई और बोली, आखिर आ ही गई हमारी जान की दुश्मन। सारे औजार भीग गए, सुबह तक सारे जंग खा जाएंगे। अगले दिन रानी फिर से गाड़ी साफ करने गई और फिर से उसे उन्हीं साहब की गाड़ी दिखी और वो उनकी गाड़ी साफ करने लगी। तभी रोहन ने उसे देखकर कुछ कहा, अरे तुम आज फिर से? रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब जी, आप गाड़ी साफ क्यों नहीं करवाते हो? सब तो अपनी गाड़ी साफ करवाते हैं मुझसे। और आज आपके साथ ये लड़की कौन है? क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी बेटी दिव्या है, हम सामने बिल्डिंग में ही रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो रानी है। रोहन ने आज फिर उसे 10 रुपए दिए, जिसे लेकर रानी बहुत खुश हुई। पापा, आपने उसे बिना कुछ कराए ही उसे पैसे क्यों दिए? पढ़ने लिखने की उम्र में गाड़ी साफ करके वो पैसे कमा रही है ताकि उसके घर की छत ना टपके। तुम भी उससे कुछ सीखो दिव्या। बस अब तो रानी रोज रोहन के आने के टाइम वहाँ चली जाती और रोज रोहन की गाड़ी साफ करती और रोहन उसे रोज 10 रुपये देता। फिर एक दिन रोहन ने उससे कहा, रानी, क्या तुम मेरे घर काम करोगी? यहीं सामने बिल्डिंग में तुम्हें 1000 रुपये महीना में दूंगा। आप मुझे गाड़ी का शीशा तो साफ करने नहीं देते, तो फिर घर का काम कैसे कराएंगे साहब जी? अरे तुमसे काम नहीं कराना है, बस तुम्हें दिव्या के साथ रहना है। वो अकेली रहती है, उसकी माँ नहीं है ना, इसीलिए बस उसके छोटे मोटे काम में तुम हाथ बटा देना। ठीक है साहब जी, मैं अपने माँ बाबू से पूछ कर बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कल अपना घर दिखा दूंगा। घर जाकर रानी शांति से बोली, अम्मा, मुझे वहाँ कोई काम नहीं करना, फिर भी साहब जी मुझे पूरे 1000 रुपए देंगे। नहीं रानी, भला बिना काम किए इतनी बड़ी रकम कौन देता है? अरे जाने भी दो शांति, कोई भले आदमी लगते हैं। तुम्हें तो पता ही है हमारे गौरव के दिल में भी छेद है, हमें उसका भी इलाज कराना है। हमारी छत भी टपकती है, हमें वो भी ठीक करानी है। किसी दिन ऐसा ना हो कि छत हमारे ऊपर ही गिर जाए। शांति ने रानी को वहां जाने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन वे साहब उसे अपने घर ले आए। इतना बड़ा घर और सुंदर घर देखकर वो नाचने लगी।
तुम खुश हो ना रानी? हाँ साहब जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है, हमारा तो झोपड़ी है और आपका घर तो टपकता भी नहीं होगा बारिश आने पर। हाँ रानी, यहाँ छत नहीं टपकती। अब तुम अपनी दिव्या दीदी के साथ यहाँ आराम से रहो। रोहन सुबह ऑफिस चला जाता और रानी दिव्या के कुछ कामों में उसकी मदद कर देती। एक दिन तेज बारिश आने पर दिव्या ने कहा, रानी इधर आओ, देखो कितनी तेज बारिश आई है, अब खूब मजा आएगा। पहले तो हम बारिश में नहाएंगे और फिर हम चाय और पकोड़े खाएंगे। हाँ दीदी, बारिश तो बहुत तेज है और बहुत तेज हवा भी चल रही है, लेकिन मुझे कैसे मजा आ सकता है दीदी? मेरा छोटा भाई झोपड़ी में अकेला लेटा है, उसके दिल में छेद है और ज्यादा बारिश पड़ने पर झोपड़ी टपकने लगेगी और मेरा भाई भीग जाएगा। माँ घर पर नहीं हुई तो शाम को बनाने वाला राशन भी भीग जाएगा। ये बारिश आप लोगों को मजा दे सकती है दीदी, लेकिन हम गरीबों के लिए तो ये सजा है, सजा। मैं जल्दी से जाती हूँ दीदी। दिव्या ने रानी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बारिश में ही तेज भागते हुए घर गई। वो झोपड़ी में जाकर सामान समेट ही रही थी कि तभी उनकी झोपड़ी गिर गई। रानी और गौरव दोनों वहीं पर दब गए। उसके माता पिता बारिश में ही वापस आ रहे थे। रोहन बैठकर समाचार सुन रहा था, तभी अचानक से खबर आई। आज की ताजा खबर। आज की तेज मूसलाधार बारिश में रामनगर में बिल्डिंग के नीचे वाली झुग्गी में जान माल का नुकसान। तेज बारिश होने की वजह से सभी झुग्गियां गिर चुकी है और उसमें लोगों के नीचे दबने की भी आशंका है। इतना सुनते ही रोहन और दिव्या के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो जल्दी से गाड़ी लेकर उन झोपड़ियों के पास गए। उन्होंने जाकर जैसे ही पूछताछ की, उन्हें पता चला कि ये झोपड़ी दीनदयाल और शांति की है। उन्हें बहुत दुख हुआ। अरे भाई, कोई मदद करो, इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हुए हैं। बहुत मुश्किल है साहब, इधर पानी बहुत ही तेजी से आ रहा है। रोहन और दिव्या ने खुद ही मिट्टी हटानी शुरू की। उन्हें अकेले लगा देख कुछ और लोग उनकी मदद करवाने लगे। आखिर में उन्होंने सब कुछ हटा दिया। अंत में रानी और गौरव दिखाई पड़े। रोहन रोते हुए बोला, रानी, बेटा रानी, रानी, लगता है ये इसका भाई है। अभी इनकी सांसें चल रही है। भाइयों, तुम मेरी मदद करो, इन दोनों को जल्दी से गाड़ी तक पहुंचा दो। मदद करो भाई। रोहन ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कुछ ही घंटों बाद दोनों को होश आया। रोहन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और फिर डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, आप इन्हें समय से ही हॉस्पिटल ले आए। थोड़ी सी चोट है, बाकी वैसे ये खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद दीनानाथ और शांति भी वहां पहुंच गए। दीनानाथ बोला, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। आपने मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया। मैंने तो रानी को हमेशा अपनी बेटी दिव्या की तरह माना है, फिर मैं उसे कैसे कुछ होने दे सकता था। रानी और गौरव दोनों पूरे 6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। रोहन की मदद से गौरव के दिल का छेद भी खत्म हो गया था। उसने उसका भी इलाज करा दिया था, वो बिल्कुल ठीक था। 6 दिन बाद रोहन और दिव्या खुद उन्हें घर लेने आए। घर जाकर जब दिव्या ने देखा कि उसकी टूटे फूटे झोपड़े की जगह एक बहुत अच्छा घर बना हुआ है, तो वो खुश हो गई और उसने पूछा, ये घर किसका है? हमारी झोपड़ी कहाँ गई अम्मा? रानी बेटा, मैंने तुम्हारा घर पक्का बनवा दिया है। अब तुम्हारे घर की छत कभी नहीं टपकेगी। रानी, मैंने सोचा बारिश तो बारिश होती है, लेकिन तुमने बारिश की कीमत अपनी जान से चुकाई। पापा, आज मुझे पता चला कि गरीब और अमीर की बारिश में कितना फर्क होता है। आज के बाद मैं हर गरीब की बहुत सारी मदद करूँ।